तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो इस व्लॉग में आपको आज दिखने वाला है जाग भात का, और आज है नीतुआ के फेरे। सो अभी यहाँ पे लग रहा है सुबह सुबह का सीन है। ये सुबह सुबह की क्लिप है। ये यहाँ पे सभी लोग तैयार हो रहे हैं जाग भात के लिए। और यहाँ पे इस कमरे में माया का रूम है और उसके अंदर सब रेडी हो रहे थे। और यहाँ पे मंडप लग रहा था रात के लिए, और सब औरतें जो है वो भी आ चुकी थी जाग भात के लिए। सो ये सब लोग जा रहे हैं जाग भात पूजने के लिए, क्योंकि पहले से ही बहुत लेट हो गया है। तो पूजा बुआ की मम्मी वगैरह सब जा रहे थे, और फिर हम जा रहे थे हमारा जो पास का जो कॉलोनी का मंदिर है वो उस मंदिर में। और वहाँ पे हमने पूजा था, मतलब मैंने सॉरी जो सभी औरतें उन्होंने पूजा था जाग भात। और पिंका बुआ ने और रब्बू बुआ ने और 2-3 लेडीज़ और थी, मैं जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, उन्होंने करा था। और यहाँ पे जो अपनी भी रस्में हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैंड बाजे वाले हैं, ये पिंका बुआ मम्मी वगैरह सब है। और फिर जो खुमारी आंटी है वो लेके आ गई थी मटके जो होते हैं, वो लेके आ गई थी मटके। और जो नीतुआ मतलब जिनकी शादी है, उनकी जो बुआ है ना सगी, उन्होंने ये जो है ये उन पे तिलक लगाया था मटकों पे, और उनकी पूजा वगैरह करी थी। और उसके बाद में देखो सभी औरतें हैं जो है देख रही थी सब कुछ फंक्शन वगैरह, और देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पे फिर जो कुमारी आंटी है उनके तिलक भी करना होता है, उनको भी सीख वगैरह देनी होती है। तो वो भी उसी दिन हुआ था। और उसके बाद में सभी बाहर आ गए थे डांस करने के लिए, तो सब ने थोड़ा थोड़ा डांस करा था। और गाइस यहाँ पे जो मेरे फूफूसा हैं पिंकवा के हस्बैंड, जिनके भी शादी के व्लॉग, जो लास्ट व्लॉग था मेरा, जैसे जितने भी शादी के थे पिंकवा के व्लॉग्स थे, मतलब पिंकवा की शादी के व्लॉग्स थे, तो वो देख सकते हो। फूफूसा को ये पिंकवा ने उनको मटके दिए, और फिर उन्होंने माया वाले रूम में लेके जाना था उनको ये मटके, और वहाँ पे रखने थे, सभी औरतों को रखने थे। और यहाँ पे फूफूसा अवेलेबल थे, मतलब थे यहाँ पे घर पे, तो उनको बोल दिया कि आप रखो, तो उन्होंने रखा था माया वाले रूम में ये मटका। और फिर धीरे धीरे करके ना सभी जो भी लेडीज़ थी जिन्होंने मटके लेके आए थे, उन सब ने भी रख दिए थे सारे मटके लेके आके। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अब मंडप भी लग चुका है, और सारी औरतें जो हैं वो भी आ चुकी हैं गीत वगैरह गाने। उसके बाद में हम सब हो गए थे तैयार, एंड फिर यहाँ पे टिंकल दीदी का वीडियो कॉल आ रहा था, जो मेरी दीदी हैं उनका वीडियो कॉल आ रहा था, तो मैं उनकी दिखा रही थी। युवान भी रेडी हो गया था,
और एक चीज़ बतानी है कि पढ़ले की कोई भी चीज़ जो अच्छे से नहीं आ पाई है, ये पढ़ले की है सारी चीज़ें अच्छे से नहीं आ पाई है। जो आर्ट वगैरह वो भी मैंने आपको नहीं दिखाई है अभी, क्योंकि मैंने किसी और से वीडियो बनवाई थी, क्योंकि मैं गार्डन में गई हुई थी, मैं जल्दी चली गई थी गार्डन। मैंने पढ़ले में मैं थी नहीं यहाँ पे। तो जब पढ़ला जब वो कैसेट आएगी ना बन के पूरी, तो उसमें आपको पढ़ला वगैरह और जो महिला संगीत का है वो सब दिखा दूँगी। जब मैं गार्डन में आई तो गार्डन में ये सब चीज़ें थी रखी हुई थी। तो समठूनी जिसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, राजस्थानी में समठूनी जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे सारी, क्योंकि मैं गार्डन में थी और मैं पढ़ले में नहीं थी। ना मैं पिंका बुआ के पढ़ले में थी, ना मैं नीतुआ के पढ़ले में थी, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं हुआ। मैं जाना ही अवेलेबल नहीं हुआ। फिर क्या है ना, वो होता है कि एक बार चल जाओ फिर बार बार कोई नहीं आता जाता है, तो वो चीज़ होती है। तो मैं तो आई गई थी जल्दी, और यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही थी, ये देख सकते हो आप। और इतनी चीज़ें इसलिए दी है क्योंकि हाँ, उन्होंने जो मेरे उधर नीतुआ के जो हस्बैंड है, मतलब मेरे फूफूसा जो है, उन्होंने दहेज वगैरह में कुछ नहीं मांगा था। तो लेकिन फिर भी हमने उनको 5 चीज़ें दी थी सोने की। एक तो सिरपेश दिया था, उनकी अंगूठी दी थी, कड़ा दिया था, सोने की चेन दी थी, और कान के लौंग जो होते हैं वो दिए थे कानों के सोने की। ये 5 चीज़ें जो थी हमने अपने फूफूसा को जो पहनवाई थी। जब आते ना गार्डन में आती बारात, उस टाइम पे जो करते हैं वो करा था। और उसके बाद में आप सारी चीज़ देख सकते हैं। दहेज नहीं मांगा था, फिर भी हमने सोना और चांदी दोनों का गहना दिया था। दोनों देख सकते हो, दोनों से में दोनों हाथ के गहने हैं। सोने का भी दोनों हाथ का है और चांदी का भी दोनों हाथ का है, तो वो आप देख सकते हो। और ये पाजेब वगैरह है, गले का सेट वगैरह है। और हमने जो गले का सेट वगैरह दिया है वो आपने पिछली वीडियो में देखा ही था। और ये आप देख सकते हैं सोने का गहना है। तो ये सब चीज़ें वगैरह थी जो दी थी हमने, आप देख सकते हो। डाइनिंग टेबल वगैरह है, एंड अलमारी वगैरह है, बक्सा वगैरह जो भी है ना, हमारी तरफ से हमने पूरा अच्छा करा है। एलईडी वगैरह, वॉशिंग मशीन तक का सब दी है। बल्कि उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हमारी तरफ से पूरा अच्छा करा है। सो फ्रेंड्स, ये है जेंट्स जो होते हैं, जेंट्सों के जो कपड़े हैं ना, उनके जो भी उन्होंने बोले थे वो करे थे। और 80 उन्होंने प्योर के सूट करे थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 80 सूट चाहिए प्योर के, तो वो भी करे थे। बाकी जो पूरा डिटेल में मैं ना आपको बता दूंगी, जब पूरा कैसेट में आ जाएगा ना तब पूरा डिटेल में बता दूंगी आपको और अच्छे से, पढ़ले वगैरह का भी। और ये अभी जितना मेरे से हो सका ना उतना मैंने आपको सब कुछ दिखाया है, देख सकते हो। एंड मेरी जो ड्रेस थी सबसे एक्सपेंसिव वो ये थी पूरी शादी में। और उसके बाद में जो मेरा फाइनल लुक है मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो मेरी बड़ी मम्मी है, जो हम उनको क्या है, थोड़ी कार वगैरह चलाना आती है। एंड एक ये है गवर्नमेंट टीचर जो है वो है ये। तो ये हमको छोड़ने जा रही थी, मतलब लेके भी यही आई थी और छोड़ने भी यही जा रही थी। तो इन्होंने 15 डेज़ में गाड़ी सीखी थी। और यहाँ पे मैं, मम्मी, युहान, बिंदिया। और युहान को देखो कैसे लग रहा है। फिर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में आपको ये वाले भी दिखाई दूँ मैं, कि इसमें जो भी वो होता है ना विदाई वाले दिन का है, सारे काम इसमें बहुत जल्दी जल्दी हुए। कवर का लेवा जो होता है ना वो भी आधा ही हुआ, बहुत जल्दी नहीं हुआ, मतलब सब जल्दी जल्दी में हुआ। आधी चीज़ें हुई, आधी जुआरी भी रह गई थी, क्योंकि उनके फूफूसा की साइड में कोई घर में ही है ना कोई एक्सपायर हो गया था। और उनको घर लाए, उससे पहले फूफूसा को पहुंचना था गांव, क्योंकि उनका वैसे तो घर यहीं है जयपुर में, लेकिन उन्होंने शादी जो है गांव से करी है, सो उस वजह से। और फिर इन्होंने फटाफट से सारी रस्में पूरी करी थी, क्योंकि इनके कोई घर में ही एक्सपायर हो गया था। तो फिर इनको जल्दी जाना था, फिर लेकिन रस्में तो करनी पड़ती, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी रस्में हुई थी। नीतूबा को 5-6 बजे विदाई देनी थी, लेकिन 2 बजे ही विदाई दी, क्योंकि बहुत जल्दी होना था इस वजह से। और यहाँ पे मामी
मासी का कितना 10-15 20 हुआ और 10-20 तेरे सब कमर में सही है क्या? ढक्कन दे दे। बंद कर दे मर्जी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही है। चारों से देखना, चार निकाल देना। हो गया? अरे हो गया क्या? और उसके बाद में कवर का लेवा जो होता है, मतलब जिसमें खाना वगैरह खिला के भेजते हैं, तो वो खाना वगैरह खिला रहे थे। तो गाइस मैं लिटरली बताऊँ 5 मिनट में सारी चीज़ें कर रही थी, 5 मिनट में, क्योंकि इनको बहुत जल्दी फ्री करना था। ये बोल रहे थे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्री करना है, इसलिए फटाफट से सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसलिए बहुत मैं आपको ढंग से भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि बहुत भाग दौड़ हो रही थी, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, तो बहुत वो हो रहा था। बाकी अगर ये जो कैमरे में जो कैसेट वगैरह है वो आएंगी ना, तब मैं आपको और प्रॉपर्ली एकदम अच्छे से दिखा दूँगी। और ये निखिल काकू है जिन्होंने ये जो प्याला वगैरह होता है ये दिया जाता है। और ये देख सकते हैं आप। फिर जो मेरे पूपूस है, मतलब पिंका बा के जो हस्बैंड है, वो भी आ जाते हैं, और उनको भी फिर ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवानी होती है, वो सब आ जाते हैं। और ये यहाँ पे नीतुआ को रेडी कर रहे थे ढंग से, मतलब गहना वगैरह भी था, फिर उनकी बहुत हैवी थी ड्रेस वगैरह भी। और ये आर्ट देखो, अभी तो आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी, लेकिन प्रॉपर्ली मैं अलग से व्लॉग में दिखा दूँगी। पडला व्लॉग जो आएगा उसमें दिखा दूँगी मैं आप सबको। और ये नीतुआ के जो फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने भी उनको रेडी करने में बहुत हेल्प करी थी। और फिर ये विदाई के टाइम की है, जब उनकी विदाई हो रही थी। ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर सब इमोशनल हो रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ, तो वो भी चीज़ सही नहीं लगती। और ये जो चीज़ होती है ना, मुझे नहीं पता इन रस्मों का नाम क्या होता है, लेकिन फिर उसके बाद में विदाई होती है। जल्दी विदाई करनी पड़ी थी, क्योंकि अर्जेंट जाना था उनको घर पे जल्दी, इस वजह से। और बाकी मैं अलग से आपको दिखा दूँगी, व्लॉग्स वगैरह लेके आऊँगी उसमें। और ये विदाई में आप देख ही सकते हो, इतना ही मैं शूट कर पाई थी विदाई का। मिलते हैं जल्दी।